खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सीएम जयराम ठाकुर करेंगे मंडी का दौरा। मुख्यमंत्री जिला के सुंदरनगर व नाचन क्षेत्र में करेंगे प्रवास। सुंदरनगर से में रोटरी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल का करेंगे शिलान्यास और एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। कांग्रेस के खेमे में आई आवेदनों की बाढ़। शिमला में एक चाय वाले देवेंद्र कुमार उर्फ डीके अब राजनीति अखाड़े में। आपकी महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। कहा, आपकी सरकार बनने पर प्रदेश की सभी महिलाएं उठा पाएंगी मुफ्त बस यात्रा। दुर्गम क्षेत्र निहरी में स्कूल के 49 बच्चों की जान पर आई आफत। मिड डे मील का खाना बनाते समय अचानक से फटा प्रेशर कुकर की चपेट में आने से 2 मिड डे मील वर्कर हुए घायल। धर्मशाला के खनिहारा में हुई जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। इंद्रू नाग देवता वाली साइट पर नुकसान का लगाया गया आकलन। स्थानीय लोगों को हुआ काफी नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें, प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यालय के शुभारंभ के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटियां पेश की हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी बिना नेतृत्व के काम कर रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना था और आज भी प्रदेशवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही आज फिर से कांग्रेसी नेता जनता के बीच झूठी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आज कांग्रेस के पास नेता है न नेतृत्व है और पार्टी बिना नेतृत्व के आज हिमाचल प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी देने की बातें कही। आपको ध्यान होगा, जब लोकसभा का चुनाव इस देश में 2019 में आया तो उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के खाते में 75,000 रुपये डालेंगे। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें वर्ष में शुरू कर दी थी और उन्होंने 75,000 की घोषणा की थी। लेकिन देश की जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। उन्होंने 75,000 के लालच में नहीं आई। जो मोदी जी ने काम किया था उसी के आधार पर फिर से मोदी जी की सरकार बनाई। पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर जहां हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यालय खोल दिए गए हैं, वहीं से हमारी सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। वहीं पार्लियामेंट के केंद्र पर भी, संसदीय क्षेत्र के केंद्र मंडी में भी एक मुख्यालय पर एक कार्यालय हो, जहां से पूरे संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी के 1 दिवसीय दौरे पर मौजूद रहेंगे और इस दौरे के दौरान जयराम ठाकुर जिले के सुंदरनगर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। सहायक आयुक्त मंडी राकेश शर्मा ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे तथा बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर अलमन द्वारा दान स्वरूप दी गई एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
उन्होंने बताया कि जयराम ठाकुर दोपहर बाद 2 बजे नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने वर्तमान विधायक सुंदर ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधायक सुंदर ठाकुर विधायक निधि से महिला मंडलों को गैस सिलेंडर व चूल्हा तो बांट रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना गुणगान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यह सब विधायक निधि के माध्यम से दिया जा रहा है और विधायक निधि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाती है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा है कि विधायक सुंदर ठाकुर को मैं नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। इतनी संख्या अपेक्षित थी और उस संख्या से ज्यादा महिलाओं का आना क्या दर्शाता है। अब जो आप विधायक महोदय की बात करते हैं, जो सरकार का नाम लेने से बार बार गुरेज करता है, मैं ही करता है, उसके बारे में क्या कहूँ। क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल चाहे विधायक है या कोई गैस कनेक्शन सेंक्शन कर सकता है? ये तो सरकार का जो है प्रोरोगेटिव है, बांट कोई भी सकता है। बांटने को तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बांटूंगा, लेकिन सैंक्शन किसने की? मैं करते हैं। जितनी विधायक निधि मिली है किसने दी है? हम जब वीरभद्र जी थे उनका धन्यवाद करते थे। एक शब्द ध्यान करिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी बाकी बातें बाद में होंगी। एक उदाहरण दूंगा कि हाथी थान बाले गुंटर की पंचायत, उनके उपप्रधान उन्होंने बोला कि भैया हमको यहाँ तो फिर बोला कि रूपी भवन बनाऊंगा मैं यहाँ, और रूपी भवन को 15 लाख दिए, 15 लाख दिए, और जो 15 लाख दिए जब पता लगा कि बीजेपी का है 25 लाख सरकार का देना, तो वो होना था उसका 40 और वो कैंसिल कर दिया। ऐसी बात होती है। महिला मंडल कोई पार्टी के होते हैं, ये तो सार्वजनिक होते हैं। तो कोई रूपी भवन बीजेपी का उसका कैंसिल किया, ये ऐसा है जिसको थूकता है वो चार। बीते दिन कांग्रेस सेवा दल की जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा हमीरपुर पहुंची है, जहां कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठन अनुराग शर्मा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिला कार्यकारिणी द्वारा हमीरपुर के होटल हमीर में प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है और पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठन अनुराग शर्मा ने कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह यात्रा निकाली जा रही है। अनुराग शर्मा ने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का प्रबुद्ध नागरिक कहीं भी किसी भी रूप से सहमत नहीं है। क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं नशा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर आप देखिए किस तरह से बुरा व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के साथ मंत्री के द्वारा। तो ऐसा व्यवहार मैं समझता हूँ हमारे हिमाचल में कोई सहने वाला नहीं है। हमारे हिमाचल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है
बड़ी सोच रखती है और बड़ी इंटेलेक्चुअल है, राजनीतिक रूप में भी बड़ा अच्छा सोच रखती है। और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल शून्य, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर पहुंची राज्यसभा सांसद एवं राज्यसभा उपसभापति इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया है। इंदु गोस्वामी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा है। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया होता तो आज उन्हें जनता के बीच गारंटी नहीं देनी पड़ती। इंदु गोस्वामी ने कहा है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो गई हैं और वह विकसित भारत की नारी कहलाती हैं। कांग्रेस ने तो पिछले मैंने बताया कि हम 76वीं वर्षगांठ मनाई आज़ादी की, तो पूरे देश में उन्होंने 60 साल से अधिक शासन किया है और प्रदेश में 50 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज उनके 60 साल के और 50 साल के शासन के बाद भी, प्रदेश में 50 साल के शासन के बाद भी उनको गारंटियां देनी पड़नी ना, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। गारंटियां तो आप दे रही हैं, उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं। आपने अगर धरातल में काम किया होता, महिला सशक्तिकरण के नारे, खोखले नारे ना देकर ऐसी कार्यक्रम, योजनाएं या निर्णय लिए होते जो महिलाओं को, जैसे मैंने भी कहा, जो नेतृत्व देते और जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाते, ऐसी स्कीमें लाते जो उनको प्रदेश के परिवार के अंदर तो सबलता देते ही देते, जो उनको आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण होता, तो आज हमारी मातृशक्ति अलग उसमें होती। और प्रधानमंत्री जी ने तो महिलाओं के लिए एक अलग सी, जो मैंने अपने मन से भी कहा कि हम लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहती कि दूसरी सरकारों ने काम नहीं किया, सबने किया होगा, अपना अपना सहयोग दिया होगा, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने का जब भी मुद्दा आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निर्णय लिए जिससे महिलाओं को नेतृत्व मिला, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव हो, चाहे प्रदेश और देश में कहीं भी अच्छे स्थान पर जो पॉलिटिकली महिलाएं जो आगे चुन के आई और उनको मंच दिए गए। कभी सोच नहीं सकते थे कि एक महिला जो है वो देश की रक्षा मंत्री हो सकती है, विदेश मंत्री हो सकती है, वित्त मंत्री हो सकती है, या फिर एक पिछड़े और गरीब परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से आई हुई महिला जो है वो देश के संवैधानिक पद को सुशोभित कर सकती है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशीम दर सूद ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा 154 योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा दिया गया है। रशीम दर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार हैं और वह सबको एक नजर से देखते हैं। इस दौरान रशीम दर सूद ने कांग्रेस के गारंटी योजना पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। रशीम दर सूद ने कहा है कि जिन बातों की कांग्रेस पार्टी के द्वारा गारंटी दी जा रही है उसके बारे में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं सोचा है।
में आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का प्रबुद्ध नागरिक कहीं भी किसी भी रूप से सहमत नहीं है। क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं नशा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और बहुत सी चीज़ों को लेकर आप देखिए किस तरह से बुरा व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के साथ मंत्री के द्वारा। तो ऐसा व्यवहार मैं समझता हूँ हमारे हिमाचल में कोई सहने वाला नहीं। हमारे हिमाचल की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी सोच रखती है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, राजनीतिक रूप में भी बड़ा अच्छा सोच रखती है। और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल शून्य, एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। मैं आपके माध्यम से एक हादसे में 75% विकलांग होने के बावजूद मंडी के सनी ने लेह से कन्याकुमारी तक 4133 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 दिनों में पूरा कर लिया। कहते हैं जिंदगी बहुत बार आपको नीचे गिराती है, जिंदगी आपका टेस्ट लेती है। आप जिंदगी के टेस्ट में फेल हो गए, नीचे गिर गए, मायूस हो गए, तो आप अपने हालातों से समझौता कर जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अगर आपने ठान ली कि जिंदगी ने मुझे जितनी जोर से गिराया है मैं उतना ही जोर से फिर उठूंगा, तो ऐसे में लोग होते हैं असली हीरो। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी जिला के ख्यूरी गांव के रहने वाले सनी की। सनी ठाकुर एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, प्रशिक्षण लेते थे और ऐसे ही एक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश स्पाइन इंजरी हो गई और सनी के 75% शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन सनी ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने एक स्पेशल कार बनवाई जो हाथों से ही ऑपरेट होती है और सनी ठाकुर निकल पड़े अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करने। लेह से कन्याकुमारी यात्रा से पहले इसी साल अप्रैल महीने में सनी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2540 किलोमीटर की यात्रा कार ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया था। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर मंडी जिला का नाम रोशन किया है। इस बार 29 अगस्त को सनी लेह से कन्याकुमारी के लिए निकले और बीते रोज यानी 2 सितंबर शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए। कन्याकुमारी से सनी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि उनका इस प्रकार की रिकॉर्ड बनाने का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और अपने प्रदेश को प्लास्टिक फ्री बनाना है। सनी ठाकुर के पिता सूरज सिंह ने बताया है कि सनी का सपना आज पूरा हुआ है, जिससे परिवार के साथ मंडी जिला और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सनी पर गर्व है कि उसने 75% विकलांग होते हुए भी इतने कठिन रिकॉर्ड को बनाया है। सूरज सिंह ने उनका इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी का आभार जताया है। मेरा नाम सनी ठाकुर है, मैं गाँव ख्यूरी जिला मंडी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जो है 29 तारीख को लेह से कन्याकुमारी के लिए एक यात्रा स्टार्ट की थी, जिसका मेन उद्देश्य था हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक की हिमाचल बढ़ाना। तो इस यात्रा को मैंने आज 2 तारीख को पूरा कर लिया है। इसमें मैंने 4133 किलोमीटर का सफर जो है पहले 71 का ड्रोम में पूरा किया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस बार पार्टी के पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रुमेश सिंह ठाकुर के आह्वान पर प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद व चुनाव आयोग द्वारा पार्टी पंजीकरण हो जाने के उपरांत अब सक्रियता बढ़ चुकी है। और इस कड़ी में जिला महासचिव अजय शर्मा ने कहा है कि सरकार ने हर बार झूठा प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश की है, परंतु अब विधानसभा में चुनावी रण में देवभूमि राष्ट्रीय पार्टी 68 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारेगी व इन नेताओं को इनकी जमीनी हकीकत के बारे में अवगत करवाएगी। जिला महासचिव राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज घुमारवी मंडल की जो ये प्रेस वार्ता रखी थी, उसका मुख्य उद्देश्य था पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं और किस उद्देश्य को लेके हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उस उद्देश्य को लेके आज यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। और हमारा जो मेन मुख्य मुद्दा इसमें रहेगा, मुख्य मुद्दा आरक्षण की समाप्ति या उसको आर्थिक आधार पर किया जाए। सरकार के साथ हमारी यही मांग थी। हमने बहुत सारे आंदोलन सरकार के समक्ष रखे, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नीति से उन आंदोलनों को केवल मात्र एक शगुफा समझा। लेकिन आज हमारी जो एकता है और जो समाज हमारे साथ चला हुआ है, उस समाज की ताकत से
पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हलचल है और उसी हलचल की वजह से बहुत बड़े बड़े दल, विश्व की सबसे पार्टी एक और भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों दलों की नींदें हराम है। और हम अगर विधानसभा चुनावों में विजय परचम लहराते हैं तो सबको एक समान रूप से लेके चलेंगे। किसी भी तरह का मनभेद मतभेद हम नहीं रखेंगे। सभी वर्गों का समान विकास कराने के लिए हमारी जो पार्टी है वो वचनबद्ध है। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रुमित सिंह ठाकुर, उन्होंने जिस उद्देश्य को लेके इस पार्टी का गठन किया, उस मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है आरक्षण की समाप्ति। और अगर आरक्षण की समाप्ति नहीं है तो उसको आर्थिक आधार पे कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेके हम आज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण में कूद चुके हैं और जल्द ही पार्टी सुप्रीमो द्वारा, पार्टी सर्वेक्षण द्वारा जल्द ही चेहरों का भी हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी चेहरे हैं उनको भी घोषित कर दिया जाएगा ताकि प्रचार की गति को और तेजी मिले। धन्यवाद। हिमाचल में कांग्रेस ने जब से विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट से बिना किसी शुल्क के आवेदन मांगे हैं, तब से कांग्रेस के खेमे में आवेदनों की बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में अब शिमला के एक चाय वाले देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देवेंद्र 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में अपनी चाय का स्वाद राजनीति में सबको चखाते आए हैं और अब वह खुद राजनीति के अखाड़े में उतर आए हैं। देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निःशुल्क कर हर उस कार्यकर्ता को चुनाव के लिए आगे आने का मौका दिया है जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।